अब सभी बच्चे बेटा क्या रहेंगे, खामोश रहेंगे और पूरा फोकस आपको यही करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं आपसे मालूम करता हूं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। एनीवन कैन डिफाइन? एनीवन? आफ्टर दैट नहीं, इट्स ओके, टेल मी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आई विल रेक्टिफाई, डोंट वरी, आई एम हियर विद यू, आई विल कोऑपरेट यू। लेकिन उससे पहले आपको मुझे बताना। एनीवन? लेट्स सी, कोई नहीं, फोकस करिए बेटा, इसको डिस्टर्ब मत करो। छोटा भाई है आपका, ध्यान दो। देखो बेटा, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, लिसन। फ्रैक्शन में ये चीज देखनी है आपको, फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। लिसन, फॉर्म ऑफ बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होता है हमारा। लेकिन इसके अलावा P को बोलेंगे हम क्या, न्यूमरेटर, और Q बेटा क्या होगा हमारा, डिनोमिनेटर। एनी डाउट बेटा इसके अंदर? इट्स ओके। लेकिन Q बराबर 0, यहां देखो बेटा हिमांशु, कौन बातें कर रहा है, Q हमारा बराबर 0 के नहीं होता है, Q बराबर 0 के, लेकिन Q बराबर 0 क्यों नहीं होता है, सवाल यह है। अब इसमें एक चीज और होती है, क्या होती है पता है आपको, ये जो होता है निशान इधर आपको, वो निशान जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करता है, सेपरेट करता है, आइसोलेट करता है। क्या कहेंगे इसको हम, बार। क्या बोलेंगे बेटा, बार। और इसको हम अपॉन भी कह सकते हैं, अपॉन। हाँ, बताएंगे इसके बारे में अभी कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है। ओके, चलिए देखो, ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म है वैसे, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, बट Q बराबर 0 के नहीं होगा। लेकिन यशो साहब, हाँ बता चुका हूं पहले भी आपको मैं, लेकिन सुन लीजिए, कोई बात नहीं ऐसी। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम कहेंगे 0 भी एक रैशनल नंबर, सॉरी 0 भी एक रैशनल नंबर है। हाउ इज दिस पॉसिबल, बिकॉज 0 को हम 0 अपॉन 1, 0 अपॉन -3 और 0 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं। बताया मैंने अभी आपको कि P बटे Q के रूप में होगा क्या हमारा रैशनल नंबर, लेकिन जो फ्रैक्शन होगा हमारा 5/2, 3/2, 7/5, 9/6, 7/11 etc। नहीं ऐसा नहीं है, लिसन अभी सुनो, अभी चल रही है बात, चर्चा हो रही है अभी। हम इस टाइम क्या देख रहे हैं यहां पे, हम देख ये रहे हैं कि पहले तो बात यह है कि फ्रैक्शन जो होगा उसमें न्यूमरेटर शामिल होगा और डिनोमिनेटर दोनों शामिल होंगे, राइट। लेकिन रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
राइट। अब सवाल क्या है, तो सर फिर तो नेचुरल नंबर भी हमारा रैशनल नंबर होगा। यस सर, बिल्कुल होगा। सर फिर तो होल नंबर भी हमारा रैशनल नंबर होगा। यस सर। सर तो फिर इंटीजर भी हमारा व्हाट रैशनल नंबर होगा। प्राइम नंबर भी क्या होगा, रैशनल नंबर भी होगा, लेकिन रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा। राइट। एवरी रैशनल नंबर कैन बी अ रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर कैन नेवर बी अ रैशनल नंबर। रीजन, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल तो होते हैं हमारे पी अपॉन क्यू फॉर्म में, लेकिन इरेशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं होते हैं और नहीं हम उनको लिख सकते हैं, इसीलिए हम उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। रिपीट करता हूं मैं इस बात, कोई बात नहीं ऐसी। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो रियल नंबर कहलाएगा। राइट। हर रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा, बट हर रैशनल नंबर रियल नंबर होगा। एनी डाउट? ओके। लेकिन फिलहाल हम, और मैंने आपको ये बताया कि नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर, वर्णित इंटीजर है चाहे प्राइम नंबर है हमारा, और कंपोजिट नंबर है चाहे कोई भी नंबर है, वो सभी के सभी हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। बता रहा हूं, नेचुरल नंबर फ्रैक्शन नहीं होगा, होल नंबर फ्रैक्शन नहीं होगा, इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होगा। सर फ्रैक्शन क्या होगा, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों शामिल होंगे, मालूम हुआ। दूसरी बात कि सर यहां न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, एक दोनों में से। राइट। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, यहां आपको फ्रैक्शन में पॉजिटिव ही चाहिए, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे इसमें डिनोमिनेटर हो। डिफरेंस बेटा मालूम हो आपको? नहीं? यस नो? इट्स ओके। चलिए, तो फिलहाल रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा डीपली फॉर्म में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में बेटा? फ्रैक्शंस के बारे में। देखो फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में शामिल होता है। अबव द बार इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड बिलो द बार इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। इट इज डेफिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। राइट। बार या अपॉन बोलते हैं इसको हम, डंडे को दिख रहा आपको, बट ये फॉर्म जो होती है हमारी क्या होती है, फ्रैक्शन की फॉर्म होती है। एनी कंफ्यूजन? लेकिन इसके वेरिएशंस या क्लासिफिकेशन, क्या बेटा? सर क्लासिफिकेशन क्या होते हैं इसके? सर क्लासिफिकेशन, इसको हमने क्या किया बेटा, वर्गीकृत किया है। अब देखो हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया है। बैठ जाओ, पहले नंबर पे देखिए आप, पहला होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है बेटा? राइट। दूसरा होता है इम्प्रॉपर, तीसरा होता है बेटा हमारा मिक्स फ्रैक्शन, बेटा बैठ जाओ, और चौथा होता है बेटा हमारा लाइक फ्रैक्शन, और पांचवा होता है बेटा अनलाइक फ्रैक्शन। मालूम है तो बच्चों बैठे हो, क्या होता है बेटा हमजा? छठा कौन सा होता है? यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है बेटा? लिसन, ये 6 फिलहाल हम करेंगे स्टडी के बारे में, 6 के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन सर क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक और यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। ये हमने आवा दिया आज, जो तुम मालूम नहीं था। नहीं है,
नहीं मानेंगे नहीं बेटा। देखो जब पढ़ा रहे हैं आपको हम तो तरीके से पढ़ाएंगे। सुनो, ये टॉपिक पिक किया मैंने, आपके सिलेबस से किया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है आप में से जिसके सिलेबस में ये ना हो टॉपिक। क्लास सेकंड से लेकर आपके भी आता है, इसका बेस आपके भी आता है, आप बुरा ना माने। बस फर्क इतना है कि नंबर से नहीं आते हैं, वहां पर एक्स वाई जेड फॉर्म में आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा में आएगा, वो आगे 10th क्लास में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। रैशनल का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वो है नहीं है। तो इन सब का हम आगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, राइट। तो कंपटीशन में आएंगी ये बातें, ये आपको मालूम होनी चाहिए ना भाई। यूनिट फ्रैक्शन नहीं मालूम था आपको अब तक, अब मालूम हो जाएगा ना। क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि आपको सिखाया नहीं गया आज तक, न समझाया गया, न देखा आपने आज तक। तो आज आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। क्यों? ताकि आप इन बातों को सीख लें। यशो, हाँ हाँ, एक वो भी होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हाँ, बिकॉज आई एम मिसिंग दैट। ये कौन सा होता है बेटा? गुड जॉब। उसके बारे में करेंगे डिस्कस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन है? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन आइंस्टीन आइंस्टाइन इट इज समथिंग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, इतनी बात सीख गए। अब करते हैं डिस्कस थोड़ा सा इसके बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन नोट कर लीजिए, आपकी बात है।